जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 3 को लेकर आया है। तो आज का वीडियो फिर से धमाकेदार होगा। तो आइए दोस्तों, सेशन को देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों की संख्या पर। आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दिया, रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का दूसरा नाम अग्नि मेखला, अग्नि मेखला। और यह रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है। और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा महासागर पूछा जाएगा तो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर, महासागर प्रशांत महासागर। और इसमें प्रशांत महासागर में सबसे गहराई वाला भाग जो होगा मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, या इसी का नाम होगा चैलेंजर गर्त। और इसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। तो रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच। इन पृथ्वी से ऊपर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत होती है? ओजोन परत पूछा है तो ओजोन परत समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती है? मध्य मंडल में। यहां पे उल्काएं आया है, जलती है मध्य मंडल में, मध्य मंडल में। वायुमंडल की लगभग मोटाई कितनी है? 1000 किमी। पूछा गया ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत होती है? समताप मंडल। वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती है? मध्य मंडल। वायुमंडल की लगभग मोटाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, दिया हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडल की परत कहलाती है आयन मंडल, आयन मंडल। यानी रेडियो जो तरंगे परावर्तित होती है वो किस मंडल से होती है? तो आयन मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें जल, धूल, कण पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। ये भी पूछेगा आपसे कि मौसमी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में, धूल कण क्षोभ मंडल में। और ये पूछेगा मेघ गर्जन, मेघ गर्जन या बादल बनना, तो ये भी आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। यानी मेघ गर्जन भी होता है क्षोभ मंडल में, बादल बनना भी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
दिया है न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप को कहा जाता है। परम शून्य ताप का नाम न्यूनतम संभव ताप है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को कहा जाता है। परम शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। आणविक गति रुक जाती है किसी भी गैस की। परम शून्य ताप सबसे निम्नतम ताप है। निम्नतम ताप है, यानी इससे नीचे का कोई ताप ही संभव नहीं है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है। और फिर पूछेगा कि परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। यहां पे दिया न्यूनतम संभव ताप है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दिया है क्रायोजेनिक क्या है, तो यह निम्न तापमापी एक यंत्र है, एक प्रकार का, जो रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप मापा जाएगा पायरोमीटर से या उच्च विकिरण उत्तापमापी से। जब पायरोमीटर नहीं दिया हो तो उच्च विकिरण उत्तापमापी से भी हम माप लेंगे। पूछा है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे न्यूनतम माना जाता है और 4 से ऊपर जल का आयतन अधिकतम होता है, तो हो जाएगा 0 से 10 है, यानी 0 से 4 तक पहले आयतन घटता है और फिर बाद में बढ़ेगा और फिर बढ़ेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन सबसे न्यूनतम होता है। आयतन सबसे न्यूनतम होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पूछता तो घनत्व तो सबसे अधिकतम होता। नेक्स्ट देखिएगा, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा होगी तो गर्म होगी। गर्म बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटता है। एक कैलोरी में कितना जूल पूछा जा रहा है, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल। कैलोरी ये भी पूछा जाएगा, कैलोरी किसका मात्रक है, तो ऊष्मा का। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। पानी का क्वथनांक, तो क्वथनांक का मतलब उबलना। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलेगा। पानी का त्रिक बिंदु होता है, पानी का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन पानी का त्रिक बिंदु माना जाता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की।
सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी मानी जाती है? तो जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य है तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। जो मूल कर्तव्य है तो यह मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान बनाया गया तो उस समय आपका मूल कर्तव्य संविधान में नहीं डाला गया था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी संविधान संशोधन हुआ तो उसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां 1976 में। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। रूस से या सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य? तो वर्तमान में आपका मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां नंबर का मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य पूछेगा भाग कितने में है? तो भाग नंबर 4 का क में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद तो 51 का क में। यानी पूछेगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान का भाग है या नहीं, तो मूल संविधान में या नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य है। 11वां नंबर का मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 6वां संविधान संशोधन 2002 में। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का क में। और किस अनुच्छेद में है? 51 का क में। मूल कर्तव्य दिया गया तो आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, तो पूर्व सोवियत संघ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा उपाधियों का अंत है किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 में। 19 का फर्स्ट कब उत्तर का में आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का कब उत्तर का में है। और यह कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। तो इसमें ये बतलाया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का कब उत्तर का में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है तो अमेरिका। यानी सबसे पहले किस देश का लिखित संविधान था? तो अमेरिका का। उपाधियों का अंत पूछा जाएगा तो दोस्तों अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क में। कब जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार? 6वां संविधान संशोधन सन 2002 में। और इसमें ही बतलाया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। नेक्स्ट देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का।
यानी किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो संविधान का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा, भारत का। पूछेगा कि कहां का लिखित संविधान नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन 1 अगस्त 1920, 1 जनवरी 1920, 1 जुलाई 1920, 1 सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। प्रारंभ करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और इसी दिन एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की इस दिन मृत्यु हो गई थी। और असहयोग आंदोलन पूछेगा तो आप बता देंगे 1 अगस्त 1920। असहयोग योग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी। और करने वाले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में किए थे। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब भारत में आया था? मोतीलाल नेहरू ने पेश किए थे 1928 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में। IC में पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी गई थी। यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इलाहाबाद में किए थे। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज की मांग रावी नदी के तट पे हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। नेक्स्ट देखिएगा, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल 24 दिन पैदल यात्रा 78 सहभागियों के साथ 78 सहभागियों के साथ 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 1930 में नमक कानून को
तोड़ दिया गया था। और जब वहां पे दांडी में पहुंचे तो उस समय लोगों की संख्या लाखों में बदल गई थी। कितना किलोमीटर चले थे? तो इसमें 322 मील दिया रहेगा। पैदल यात्रा इतने किए थे। यदि किमी में होगा तो 389 किमी। दोनों जुम्मे से जो रहेगा मार दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब नमक कानून 6 अप्रैल को 1930 को तोड़ा गया था। तो उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो है आपका विटामिन B12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहां पे दोस्तों एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। एनीमिया रोग चाहे विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु, चाहे कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B2 किसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है? तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटीन अम्ल या नियासिन, निकोटीन अम्ल या नियासिन। विटामिन B6 का नाम पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। अब विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। एनीमिया रोग किसकी विटामिन कमी से होती है? B12 से। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है दोस्तों आगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, रेटिनाल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, थायमिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन, पाइराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, बायोटीन। मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यानी कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो 20 प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है नेक्स्ट, मूंगफली में कौन सी विटामिन पाई जाती है? B1। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? या सौंदर्य विटामिन ई को। हार्मोन्स विटामिन किस से कहा जाता है? विटामिन डी को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।